डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस क्लास में हम थोड़े न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 5.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वर डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CS2. The vapor pressure of the solution was found to be 190 mm of Hg mercury. Calculate the molar mass of solute given the vapor pressure of pure CS2 is 195 mm of Hg. The molar mass of CS2 is given, that is 76 gram per mole. So actually हमें यहाँ पे molar mass of solute कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें फार्मूला लिख देंगे मोलार मास mb। सो यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। सो डायरेक्टली फार्मूला लिख देता हूँ mb इक्वल्स टू, यहाँ पे आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर PA0 माइनस P डिवाइडेड बाई PA0। ठीक है, यहाँ पे mb अगर होता तो यहाँ पे WA विथ WA, यहाँ पे WB एंड MA। तो ये फार्मूला है आपका इस क्वेश्चन का। ये फार्मूले को पहले क्या करना है, आप लिखना है। ये फार्मूला लिखने पे आपको 1 मार्क्स मिलते। सो उसके बाद गिवन डाटा जो है वो लिख लेंगे। आपको क्या क्या चाहिए, सो दैट इज WA, WB चाहिए, MA चाहिए, MB is the question mark, PA0 minus P divided by PA0, calculate PA0, you have to calculate। so इतना आप कैलकुलेट करना है। तो 5.8 ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम, 5.8 ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम, दिस टू आर मासेस, ये दोनों मास है। 5.8 ग्राम जो है दैट इज मास ऑफ द सॉल्यूट, 5.8 डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम, मास ऑफ द सॉल्वेंट 100 ग्राम, mass of the solvent. So molar mass of CS2 is mass of the solvent, that is 76 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हो गया PA0 माइनस P। वहां पर दो वेपर प्रेशर दिए, वेपर प्रेशर mm ऑफ Hg में मेजर कर रहे, जिसमें भी मेजर करे वही लीजिए। सो प्योर वेपर प्रेशर जो है प्योर सॉल्वेंट दैट इज 195 माइनस 190 डिवाइडेड बाई 195। So better you calculate here, so and then it can be substituted. When you calculate this, you will get 0.0256 0.025641। ठीक है, आप चाहिए तो एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। ये होता है 0.056410 and some number is there, we will avoid that number directly। Let us substitute here। अब हम substitute करेंगे। WB जो है 5.8 इंटू 76 डिवाइडेड बाई WA 100 इंटू 0.025641। बेटर यू टेक मैक्सिमम नंबर, जितने चाहिए उतने नंबर्स लीजिए टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। सो मल्टीप्लाई दिस टू एंड डिवाइड विथ 100 एंड देन फर्दर डिवाइड विथ 100। तो आपके सामने जो आंसर आता है वो आंसर जो है 171.9 ग्राम, 171.9 ग्राम पर मोल इज द MB, मोलार मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, आप यहां पे चाहिए बोले तो यहां पे लिखिए द मोलार मास ऑफ सोल्यूट इज 172 या 171.9 ग्राम पर मोल, द मोलार मास ऑफ सोल्यूट। तो 3 स्टेप के लिए 3 मार्क्स, सिंपल मैं दिया। आप चाहे तो इस स्टेप्स को बढ़ाइए। फार्मूला 1 मार्क्स, सब्स्टिट्यूशन 1 मार्क्स एंड रिजल्ट विथ यूनिट ग्राम पर मोल, इसके लिए 1 मार्क्स आपको आएंगे। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन, जिसके अंदर क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। ऑन डिसॉल्विंग 2.34 ग्राम of non-volatile solute in 40 gram of benzene, the boiling point of solution was higher than that of benzene is 0.81 K, 0.81 K. Kb value for benzene is 2.53 kg per mole. Calculate the molar mass of solute, calculate the molar mass of solute। ये है क्वेश्चन। अब इसके लिए क्वेश्चन जो है दैट इज अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में है। तो फार्मूला हम पहले लिख लेंगे। सो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू
बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी। एम बी चाहिए, एम बी शिफ्ट करिए, यहाँ पे डेल्टा टी बी आ गया। ये हो गया आपका फॉर्मूला जो आपको कैलकुलेट चाहिए। सो फॉर्मूला हो गया अभी डाटा, गिवन डाटा, जो गिवन डाटा आप करेक्टली करें तो आपको आंसर करने में इजी होगा। सो डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, टू थिंग्स जो चाहिए आपको, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी। सो डेल्टा टीबी जो है दोनों का डिफरेंस। क्वेश्चन में थोड़ा एक और बार अगर आप पढ़े तो मालूम होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वाज हायर देन दैट ऑफ बेंजीन 0.81 के। सो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया करके बोल रहे, हायर देन दैट ऑफ बेंजीन, हाई हुआ, कितना हाई हुआ 0.81। सो जो दिए हैं वो दैट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। डायरेक्टली डेल्टा टीबी दिए, दो टेम्परेचर को डिफरेंस करके ही दिए हैं 0.81 केल्विन। डायरेक्टली डेल्टा टीबी 0.81 केल्विन। आप ये मत सोचिए कि दो टेम्परेचर देना चाहिए था, दो टेम्परेचर नहीं दिए, यहाँ पे डिफरेंस करके ही 0.81 केल्विन दिए। सो 2.34 डिसॉल्व्ड इन 40 ग्राम। सो ये 40 ग्राम ए एंड 2.34 जो है बी, दैट इज डब्ल्यू बी ग्राम। मोलार मास, यहाँ पे मोलार मास ऑफ सोल्यूट नहीं चाहिए इसमें, और पिछले क्वेश्चंस का है, यहाँ पे नहीं चाहिए आपको। एक और चाहिए दैट इज के बी। के बी इक्वल्स टू, के बी का वैल्यू जो कांस्टेंट दिया गया रहता दैट इज 2.53 के जी पर मोल, 2.53 के जी पर मोल। सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज, इनको सब्सटीट्यूट करेंगे, 1000 इंटू के बी इज 2.53 इंटू डब्ल्यू बी इज 2.34 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए 40 इंटू 0.81। तो आप क्या करिए, इसको एक और स्टेप बढ़ाइए, इनको मल्टीप्लाई करिए, रखिए, डिवाइडेड बाई इनको मल्टीप्लाई करिए, रखिए, एंड देन डिवाइड करिए। अब मैं क्या करूंगा, इनको डायरेक्टली डिवाइड करके लिख दूंगा, दैट इज 182.7 ग्राम पर मोल, 182.7 ग्राम पर मोल। दिस इज द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत सिंपल आंसर्स आते हैं, थोड़ा इनको अगर आप समझे तो इजीली कर सकते हैं। यू विल गेट 3 मार्क्स फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एनुअल एग्जामिनेशन। देखिए, समझिए 3 स्टेप्स है। यू कैन, फिर से बोल रहा हूं, आप और स्टेप्स को बढ़ा सकते, इतना ही लिखना नहीं है। मैं आपको यहाँ पे वीडियो में कम स्टेप में कर रहा हूं, आप इसको और ज्यादा स्टेप्स में कर सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 31 ग्राम ऑफ अननोन मॉलिक्यूलर मटेरियल इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। 500 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, याद रखिए। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन फ्रीजेस एट 271.14 के केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ मटेरियल गिवन KF एंड TF नॉट इज गिवन। जो TF नॉट दिए हैं, दो टेम्परेचर आ गए। क्वेश्चन इज अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में 31 ग्राम डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम। 31 डिसॉल्व्ड इन 500, B is a 31 and A is a 500 ग्राम। ओके, ये ग्राम मास जो है ग्राम में है। सो आपको क्या चाहिए, एक KF है, फार्मूला जो MB के 1000 इंटू KF 1000 इंटू KF इंटू WB डिवाइड बाई WA इंटू डेल्टा TF, ठीक है। सो WB हो गया KF वैल्यू इज 1.86 kg पर मोल, kg पर मोल। पूरा लिखे तो बेहतर है, नहीं लिखे तो भी कुछ नहीं, इसके लिए मार्क्स नहीं लिए, इसके लिए मार्क्स है। तो डेल्टा TF जो है दो टेम्परेचर्स का डिफरेंस जो है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन होता है जो TF नॉट ग्रेटर रहता है देन TF आता है, TF नॉट माइनस TF। सो दो टेम्परेचर ऑलरेडी दिए हैं, 273 एक प्योर सॉल्वेंट का एंड वन मोर इज 271.14। इन दोनों को क्या करिए आप, डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस लेने के बाद उसको क्या करना है, डिफरेंस को लिखना है। द डिफरेंस इज 1.854, ठीक है। मैं डिफरेंस लूंगा यहाँ पे। सो द डिफरेंस जो है 273 माइनस 271.4, सो 1.
273 माइनस 271.14, तो 1.86 हो गया, 1.86, ठीक है। तो ये 1.86 हमें चाहिए यहाँ पे। सो चलिए फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1000 है, के एफ है 1.86। इन फार्मूलेस को अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। डब्ल्यू बी जो है 331 ग्राम डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए 500 ग्राम इंटू 1.86 इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या है आंसर आता है या नहीं। तो आप पावर भी सिंपल है, देखिए इसमें 1.86 कैंसल आ जाता, कितना सिंपल है। 500 1 जा 500 2 जा आता है, 2 इंटू 31 ये होगा 62 ग्राम पर मोल। कितना सिंपल है, बहुत इजी है। विदाउट कैलकुलेटर भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते। सो वंस अगेन 1.86 यहाँ पे है, 1.86 यहाँ से आया, तो ये दोनों कैंसिल होने की वजह से 1500, 20 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 10 हो जाता, 2 इंटू 31 62 ग्राम। 62 ग्राम इज द आंसर। 3 स्टेप के लिए 3 मार्क्स, बहुत इजी है। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते तो मत नेग्लेक्ट करिए, मत छोड़िए। सो इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके इनको आंसर्स करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.4 K, lowers the freezing point of benzene by 0.4 K. Find the molar mass of solute given freezing point depression constant of benzene is 5.12 kg per mole. ये भी freezing point का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन mb is equals to 1000 kfwb divided by wa into delta tf। प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूलेस को इजी होता है। तो दो चाहिए आपको, दो चीज चाहिए, wa wb 1 ग्राम डिसॉल्व्ड इन 50, जो 50 जो है यहाँ पे, एंड 1 ग्राम WA 1 ग्राम, 1.0 है 1 ग्राम। सो KF इज गिवन 5.12 K kg पर मोल। द SI यूनिट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज K kg पर मोल, याद रखना चाहिए। सो डेल्टा TF जो दो होता है, डेल्टा TF नॉट माइनस डेल्टा TF नॉट माइनस TF। लेकिन यहाँ पे क्या करें, ये दोनों की जरूरत यहाँ पे नहीं है। नो क्या बोल रहे हैं, डिप्रेशन इतना हो गया, कहां से कहां पे हुआ, दो टेम्परेचर नहीं, डायरेक्टली डिप्रेशन इतना हो गया। कितना हो गया, दैट इज 0.4। और इजी है आपके लिए, तो इतना डाटा दे दिए हैं। चलिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। mb इज इक्वल्स टू 1000 इंटू KF इज 5.12 इंटू WB इज 1 डिवाइडेड बाई WA इज 50 इंटू 0.4। ठीक है, अगर आप चाहे तो सिंप्लीफाई करके भी इसका आंसर निकाल सकते। सो आप करिए 1000 इंटू 5.12 इक्वल्स टू करिए डिवाइड विथ 50 एंड इक्वल्स टू देन डिवाइड विथ 0.4, तो यू विल गेट द आंसर 256 ग्राम पर मोल। 256 ग्राम पर मोल आपके सामने ये क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, तो इस तरह आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 3 मार्क्स के लिए। याद रखिए न्यूमेरिकल को, इजी न्यूमेरिकल्स रहते, मत भूलिए। और भी न्यूमेरिकल्स आपको अगले वीडियो में आएंगे।